दिल्ली के जंतर मंतर पर अखंड भारत फोरम, भगत सिंह ब्रिगेड युवा समिति, श्री शुभेंदु कुमार पॉल, अखिल भारत हिंदू युवा सभा, निर्विकल्प फाउंडेशन, इन सभी ने बलूचिस्तान सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी के लिए अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर नायला कादरी ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान द्वारा जबरन कब्जा किया हुआ क्षेत्र है। बलूच लोगों में उस क्षेत्र के आदिवासी लोग शामिल हैं जिनके पूर्वज कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार गंधर्व या ओरिएंटल सभ्यताओं के संगीत और माधुर्य दाता थे। उनकी अपनी जातीय भाषा, लिपि, रीति रिवाज, वेशभूषा है, संस्कृति और व्यंजन जो पाकिस्तानी लोगों से मेल नहीं खाते हैं। प्राचीन भारत और बलूचिस्तान सभ्यता के भाई बहन थे और शोधकर्ताओं के अनुसार हमारी सदियों पुरानी बातचीत के कारण हम अपनी बहुत सी जातीयता साझा करते हैं। 1948 का समझौता, जिसमें दिखाया गया था कि पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है, बलूचिस्तान के तत्कालीन राजा द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता था जो पाकिस्तानी कैद में था, तो यह दबाव के तहत किया गया एक हस्ताक्षर था और इस प्रकार इसे अमान्य माना जाना चाहिए। और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आई सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। जी, बहुत आभारी हैं जो भारत में फ्रीडम फाइटर्स के जो फैमिलीज़ यहाँ आई हैं हमसे जुड़ने के लिए। फ्रीडम फाइटर्स की इज़्ज़त या फ्रीडम फाइटर्स की जो कदर है वो फ्रीडम फाइटर्स बेहतर जानते हैं। आज उनकी फैमिलीज़ जिनके बुज़ुर्गों ने, जिनके पूर्वजों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना खून दिया, आज वो हमारे लिए यहाँ जमा हुए हैं। हमारे पास इससे ज़्यादा गर्व की, इससे ज़्यादा फ़ख्र की और कोई बात नहीं हो सकती। हम हिंदू महासभा का और सिख महासभा का, भगत सिंह ब्रिगेड का और उन तमाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का जो हमारे साथ जुड़ी, उन सब के लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। और आपने जो वचन बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जुड़ने के लिए हमें आज दिए, आपके वो वचन, आपकी ये मोहब्बत, आपकी ये जो आपने हमें सम्मानित किया, ये सब हम याद रखेंगे और यहाँ से साथ लेकर जा रहे हैं। हमारे पास तो सिवाय स्ट्रगल करने के, आज़ादी के लिए एक एक अपना सांस कुर्बान करने के और तो कुछ नहीं है। और ये रास्ता है, हम इस रास्ते पर चल रहे हैं और इनको हम आज़ाद बलूचिस्तान के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मिलेंगे जब तक ज़िंदा हैं, और फिर ये परचम हमारे बाद आने वाले उठाएंगे। जी, बलूचिस्तान के हालात बहुत गंभीर हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जंग है। बलूचिस्तान आज़ादी की जंग लड़ रहा है और तन्हा लड़ रहा है। और हम पर जो पाकिस्तान की जो टेररिस्ट आर्मी है, जो पाकिस्तान की टेररिस्ट स्टेट है, वो जुल्म कर रही है बलूच पर, जो किसी इंसान के इमेजिनेशन में, किसी इंसान के तसव्वुर में भी नहीं आ सकते। पहाड़ों पर हमारे डॉक्टर्स को, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, उनको हेलीकॉप्टर से वो फेंकते हैं, उनके सीने चाक करते हैं। हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो निकाल कर बेचते हैं। सबसे जो सस्ता ऑर्गन इम्प्लांट आपको कहीं दुनिया में मिलेगा वो पाकिस्तान और चीन में मिलता है। ये बलोच शहज़ादियों के दिल और जिगर हैं जो ये बेच रहे हैं। आप जुल्म की जो इंतहा है वो बलोच पर इस वक्त की जा रही है। भारत बलूचिस्तान के साथ जुड़े। देखिए, भारत अगर बलूचिस्तान के साथ इस आज़ादी की स्ट्रगल में जुड़ेगा, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा भारत ही को होगा। जो आतंक है, जिसने भारत के लोगों को परेशान किया है, जो ये टेरर है, जो पाकिस्तानी रियासत का टेरर भारत को परेशान कर रखा है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो ड्रीम था, और जो आज क्रांतिकारियों की फैमिलीज़ यहाँ बैठी हैं, उन सब का जो ड्रीम था वो अखंड भारत था। उस भारत के टुकड़े करने वालों के टुकड़े करने का वक्त आ गया है। तो बलोच के साथ जुड़ोगे, वहाँ से हम हैं, यहाँ से आप हो, मिलकर इस टेरर की फैक्ट्री का ख़ात्मा करें, ताकि
आज का दिन है 23 जुलाई, जो आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी और लोकमान्य तिलक जी का जन्म जयंती है। अखंड भारत फोरम के तरफ से हम लोग सोचा कि जो इनका अनुगामी है, जगत में अभी भी आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे हैं अपना देश के लिए, उनको हम लोग सम्मानित करें और उनको सपोर्ट का माध्यम से अपना सम्मान ज्ञापन करें। तो आज का ये जंतर मंतर में करने का एक ही उद्देश्य था कि ये एक रकम से जंग लड़ाई हम लोग शुरू किया आतंकवाद के खिलाफ। तो सारा मैसेज आप सभी का सहयोग से मैसेज जाना चाहिए आतंकवादियों का पास कि एक काली क्षेत्र से आए हुए व्यक्ति और एक हिंगलाज माता का आशीर्वाद से आए हुए व्यक्ति दोनों जब एक हो जाता है और जितना क्रांतिकारी परिवार जब एक हो जाता है, तब आतंकवादियों का कोई और जगह नहीं है बचने का, आतंकवाद ख़त्म करने का। ये मैसेज आज का ये मंच से हम पूरा देश में यही संदेश जाएंगे कि भारत का जनता जागरूक है और भारत का जनता जो है आतंकवादियों का खिलाफ जंग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और आज़ादी, बालूचिस्तान का आज़ादी के जो सपोर्ट में हम लोग आ गया, आज से शुरुआत हो गया आतंकवादियों का ख़त्म होने का रास्ता। तो यही मैसेज सारा देश नहीं, सारा जगत में जाएंगे। अभी राष्ट्रपति जी का नाम पे, क्योंकि नए आए हुए हैं, अनुभवी है और उनको भी पता है एक आदिवासी कल्चर को ठीक रखने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो बलूच जो है वो एक बलूचिस्तान का जो बलूच लोग हैं, उनका ये सभ्यता बहुत पुराना है, 25,000 साल का पुराना सभ्यता है। इसको अटूट रखने के लिए जो सहमति ये अभी का राष्ट्रपति जी को ज़रूर महसूस होगा, इसीलिए उनको हम लोग भारतीय नागरिक का तरफ से हम लोग ज्ञापन देने के लिए प्रस्तुत किए हैं, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स फैमिलीज़ का भी साइन है, NGOs का भी साइन है, बहुत सारा एक्टिविस्ट लोगों का भी साइन है। आज यहाँ पर एक विभिन्न हिंदू संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बलूचिस्तान की निर्वासित प्रधानमंत्री कादरी जी आई हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बलूचिस्तान की आज़ादी की जो लड़ाई पाकिस्तान में चल रही है, हम भारतवासी उस लड़ाई का पूरा समर्थन करते हैं और बलूचिस्तान की आज़ादी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना चाहते हैं। उसी प्रकार से चाइना के गुलामी से तिब्बत को आज़ादी का एक लंबा संघर्ष चला है, उस संघर्ष को भी हम आगे बढ़ाते हुए भारत की ओर से समर्थन दे करके तिब्बत को